अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली जरा मुझे मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। आज से हमारा प्रॉपर जो है वो अमेजोन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। Just wait a moment, that's the essential. अच्छा, आप लोगों का अमेजोन का लेक्चर नंबर 1 है। और सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्टिंग पे बात करें तो हमने जो डेमो सेशन में एक दफा डिस्कस किया था कि व्हाट इज कॉमर्स एंड ई कॉमर्स और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, उसको एक दफा से दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कॉमर्स को अगर आप लोग सिंपल उसके डेफिनेशन देते हैं तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, अशिया की जो आप लोगों की खरीदो फरोख्त हो रही है, चाहे आप वो फिजिकली परफॉर्म कर रहे हो या फिर आप लोग ऑनलाइन परफॉर्म कर रहे हो, वो आप लोगों का कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होता है। कॉमर्स का इंग्लिश में मीनिंग है ट्रेडिंग और उर्दू में हम इसको तिजारत करना कहते हैं। और ई कॉमर्स का मैंने आपको बताया था कि ई कॉमर्स जो सा है वो कॉमर्स की ही एक टर्म है, एक पार्ट है। ई स्टैंड्स फॉर है इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स का सेम मीनिंग है ट्रेडिंग, तिजारत करना। अगर आप लोग किसी भी तरह की अशिया या सर्विसेज को, लाइक गुड्स एंड सर्विसेज को थ्रू इंटरनेट यानी कि ऑनलाइन अगर बेचते या खरीदते हैं तो वो चीज आप लोगों की ई कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होती है। तो डिफरेंस क्या है, कॉमर्स के अंदर आप लोगों की ऑनलाइन और फिजिकल ट्रेडिंग दोनों इंक्लूड होती है, जबकि ई कॉमर्स के अंदर जस्ट आपकी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ऑनलाइन जो बाइंग एंड सेलिंग है वो इंक्लूड। हम लोग कुछ जो है वेल नॉन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। इनमें से काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जो के बारे में आप पहले से जानते हैं और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जिनका आप पहली दफा नाम सुन रहे हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने चंद एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के नेम ही मेंशन किए, जबकि इसके अलावा जो है मार्केट में आपको और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स जो है वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है यहाँ पे Amazon, देन है ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, ईटसे, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, देन फ्लिपकार्ट, नून, दराज एंड OLX। यहाँ पे ईटसे की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, ETCS वाई होता है। ओके। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। आप लोगों के बिजनेसेस जो है ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है B2B बिजनेस और एक होता है B2C बिजनेस। आप लोगों के जो B2B बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे जस्ट आप लोगों के जितने भी बिजनेसेस मेंशन है ना उसमें से एक अली बाबा है जो कि B2B बिजनेस है। अब B2B बिजनेस से क्या मुराद होता है मैं आपको वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। B2B स्टैंड्स फॉर है बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या है? अगर मैं अली बाबा के आपको एग्जांपल देती हूँ तो अली बाबा के ऊपर जो सेलर है जो कि अपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है, उसका पर्पस क्या है? यदि वो इस प्रोडक्ट को बेचेगा, मुनाफा कमाएगा, अपना बिजनेस करेगा। तो यहाँ पे जो सेलर होता है वो बिजनेस कर रहा होता है अपनी प्रोडक्ट को बेच के। सेकंड, अगर यहाँ पे देखा जाए जो बायर है, जो खरीदार है, जो अपनी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आया है, उसका भी पर्पस क्या होता है कि वो यहाँ से प्रोडक्ट खरीदेगा, देन जाके उसको किसी और प्लेटफॉर्म पे सेल आउट करेगा और वहां से मुनाफा कमाएगा। तो यहाँ पे सेलर और बायर दोनों का पर्पस क्या होता है? बिजनेस करना, मुनाफा बनाना। अलीबाबा के अलावा अगर आप B2B बिजनेसेस की ऑनलाइन का साइट देखते हैं तो आपको मेड इन चाइना की साइट मिलती है, 1688 है। देन जो है ट्रेड कोरिया की साइट है, गुड्स चाइना जो है वो भी एक आप लोगों का B2B प्लेटफॉर्म। जबकि यहाँ पे बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स मेंशन है जिसमें Amazon, ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, ईट से, देन जो सा है आप लोगों के पास आ जाता है फ्लिपकार्ट है, अली एक्सप्रेस है, देन पाकिस्तान के अंदर दराज है। अगर आप लोग यूएई के ऐसे की मार्केट प्लेस में जाते हैं वहां का पे नून का प्लेटफॉर्म है। OLX के प्लेटफॉर्म से भी आप लोग काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे। OLX पे आपको B2B सेलर्स भी मिलते हैं और यहाँ पे जो उनसे आपको B2C सेलर्स। सो यहाँ पे जो Amazon, दराज, ईबे, वॉलमार्ट, ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं इनको हम लोग कहते हैं B2C बिजनेस प्लेटफॉर्म्स। B2C स्टैंड फॉर है बिजनेस टू
कस्टमर या फिर कंज्यूमर्स? इन प्लेटफॉर्म्स पे जो सेलर होता है, जो अपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है, वो तो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को बेच के वो मुनाफा कमाएगा, अपना बिजनेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बायर होता है, जो कि प्रोडक्ट को खरीदता है, वो या तो कस्टमर होता है या फिर कंज्यूमर होता है। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना कस्टमर और कंज्यूमर की टर्म में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मैं बताऊं कस्टमर कौन होता है, कस्टमर वो शख्स होता है जो कि प्रोडक्ट को खरीदता है। जरूरी नहीं है कि हर खरीदार जो सा है उस प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल भी करे। समटाइम कस्टमर जो सा है वो कंज्यूमर हो सकता है, यानी कि वो प्रोडक्ट खरीदता है देन उसको खुद यूज करता है, खुद उसको इस्तेमाल करता है। समटाइम क्या होता है, आप लोगों में से अक्सर लोग हैं जो कि प्रोडक्ट को खरीदते हैं, किसी को गिफ्ट कर देते हैं। तो उस सूरत में कस्टमर डिफरेंट है, जिसने प्रोडक्ट को खरीदी है, देन उसने आगे जब उस प्रोडक्ट को गिफ्ट कर दिया किसी सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को, तो वो जो दूसरा पर्सन उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा तो वो कहलाता है कंज्यूमर। तो B2C स्टैंड्स फॉर होता है बिजनेस टू कस्टमर्स या बिजनेस टू कंज्यूमर्स। एक और यहाँ पे टर्म यूज होती है, B2B प्लेटफॉर्म्स को हम लोग होलसेल प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर होता है वो आपको लाइक बल्क क्वांटिटी के अंदर होलसेल प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट को जो होता है वो सेल आउट करता है। जबकि जो आप लोग के B2C प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको हम लोग रिटेल प्लेटफॉर्म्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है वो यानी कि आप लोगों को एक दो पीसेस भी दे देता है, बल्क क्वांटिटी के अंदर वो आपको सेल आउट नहीं कर रहा होता। और प्लस जिन प्राइसेस के ऊपर वो आपको प्रोडक्ट देता है वो उसकी रिटेल प्राइसेस होती है। आप लोगों को यहाँ पे एक बेस्ट अगर एग्जांपल दूं होलसेल और रिटेल मार्केट प्लेसेस की, जैसे अगर मैं आपको पिंडी वाली साइड पे अगर एग्जांपल दूं, तो पिंडी में जो है हमारी होलसेल मार्केट है राजा बाजार की। वहां से जितने भी ये छोटे मोटे अगर आप लोगों के गली मोहल्लों में जो दुकानदार वगैरह हैं, वो जाके वहां से अपनी प्रोडक्ट को खरीदेंगे होलसेलर से बल्क क्वांटिटी। और फिर जो आप अपने गली मोहल्ले से जाके वो प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं, जो आपकी गली की वो दुकान है, वो होता है रिटेलर। ठीक है, जो कि आपको रिटेल प्राइसेस के ऊपर वो प्रोडक्ट सेल आउट करता है। होप सो कि अब आपके B2B और B2C का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया है। यहाँ पे नेक्स्ट जो सा है, हम लोग बात करते हैं Amazon के कुछ मार्केट प्लेसेस की। Amazon की इस टाइम पे जो है 21 एक्टिव बायर मार्केट प्लेसेस हैं। यहाँ पे जो है, क्योंकि स्लाइड जो है थोड़ी सी ओल्ड है, तो इसलिए यहाँ पे 20 मार्केट प्लेसेस मेंशन है, बट अब जो है यहाँ पे 21 मार्केट प्लेसेस हो चुके हैं, जिनमें आपके पास यूएसए की मार्केट प्लेस आ जाती है, फिर कनाडा है, मेक्सिको, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर, तुर्की, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया। अच्छा, सऊदी अरेबिया का एक और नेम भी है KSA। सो अगर किसी टाइम पे जो है सेशंस के दौरान मैं KSA की मार्केट प्लेस बोलती हूँ, तो उसका मतलब सऊदी अरेबिया की मार्केट प्लेस होगा। देन आपकी नीदरलैंड्स की है, स्वीडन है, पोलैंड एंड चाइना। एक और जो अब एक्स्ट्रा मार्केट प्लेस यहाँ पे ऐड ऑन हुई है, वो है आयरलैंड की मार्केट प्लेस। तो अब यहाँ पे 21 मार्केट प्लेसेस हो चुकी। बाकी इन 20 मार्केट प्लेसेस के अंदर जाके जस्ट आप लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, और अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदनी हो तभी आप इन मार्केट प्लेसेस के अंदर से जाके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो है पाकिस्तान के नेम मेंशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अमेजोन की कोई बायर मार्केट प्लेस मौजूद नहीं है, कोई वेयर हाउसेज वगैरह मौजूद नहीं है, यहाँ से आप लोग शॉपिंग नहीं कर सकते। बट 2021 में अमेजोन ने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में ऐड कर दिया था। अमेजोन के जो सेलर लिस्ट है उसमें मोर देन 170 कंट्रीज जो सा है वो इंक्लूड है, जिनमें पाकिस्तान भी है। आप पाकिस्तानी आईपी एड्रेसेस से, पाकिस्तानी डिटेल से जाके अमेजोन की 21 मार्केट प्लेसेस के अंदर अपने बिजनेसेस रन कर सकते। किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, कुछ मार्केट प्लेसेस के आजकल वहाँ की गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए हैं। जैसे कि ऐसे की मैं अगर बात करूँ, यूके की गवर्नमेंट की बात करूँ, अब यूके की गवर्नमेंट भी काफी सारी चीजों को चेंज कर रही है, तो वहाँ पे थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जाती है। अदरवाइज जो सा है इन तमाम की तमाम मार्केट प्लेसेस में जाके आप लोग बिजनेसेस कर सकती हैं। और अगर आप लोग एज अ वी अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, तो इन्हीं तमाम मार्केट प्लेसेस के ही आप लोगों को क्लाइंट्स मिलते हैं। इन्हीं तमाम मार्केट प्लेस में जाके आप लोगों ने उनके बिजनेसेस को मैनेज करना होता है। यहाँ पे जो है कुछ स्टेट्स में आप लोग से शेयर कर रही हूँ। ये जो है अमेजोन का जो है वो नेट रेवेन्यू का ग्राफ है 2004 से लेके 2023 तक, 2023 तक।
अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो आप खुद देखेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज ही हुआ है। ठीक है, आप लोगों की मार्केट जोन सा है वो ऊपर ही गई है। आप लोग कभी भी नहीं देखेंगे कि अमेजोन की मार्केट प्लेस कभी भी नीचे की साइड पे जाएगी। और इवन कि अगर आप लोग अमेजोन और बाकी मार्केट प्लेसेस का भी कंपैरिजन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अमेजोन की मार्केट प्लेस के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है एज अ सेलर और एज अ वीएपी। कुछ और स्टेट्स यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे कोविड का टाइम पीरियड आया था, 2019 के एंड पे कोविड आया था। 2021 में जो है ना, हमने स्टार्टिंग पे देखा कि जी लॉकडाउन वगैरह लग गए थे और काफी सारे जो फिजिकल बिजनेसेस थे वो बंद हो गए। बट जिन लोगों के ऑनलाइन बिजनेसेस थे, उन्होंने उस टाइम पीरियड के अंदर जो है बहुत ज्यादा सेल्स जो था वो जनरेट की थी, बहुत ज्यादा उनको रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो यहाँ पे उसके कुछ स्टेट्स मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ तो मोर देन 2 लाख थर्ड पार्टी सेलर्स ने Amazon.com यानी कि यूएसए की मार्केट में 2020 में अपने बिजनेसेस स्टार्ट किए थे। थर्ड पार्टी सेलर्स कौन से होते हैं वो मैंने आप लोगों को डेमोस्ट्रेशन में बताया था। होप्स हो कि आपको वो चीज याद होगी। A total of more than 5 lakh third party sellers are based in the US. मोर देन 5 लाख थर्ड पार्टी सेलर्स अगर यूएसए की मार्केट प्लेस के अंदर भी जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे जो है 20 मार्केट प्लेसेस पहले थी, अभी न्यूली मार्केट प्लेस जो है वो आयरलैंड की यहाँ पे आ चुकी है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एज अ भी आप लोग के लिए यहाँ पे कितना पोटेंशियल मौजूद है। आप मार्केट में लास्ट में ये चीज देखेंगे, अक्सर लोग कह रहे होते मार्केट सैचुरेट हो चुकी है, क्लाइंट नहीं मिल रहे होते। वो हम लोगों की अपनी गलतियां होती हैं कुछ। वहां पे वो लोग भी तो मार्केट में मौजूद है ना, जो कि एट अ टाइम ही जो होता है वो 10-12 क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं। और फिर भी उनके पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक्स्ट्रा और क्लाइंट्स ले सकें और उनके बिजनेसेस को मैनेज कर सकें। यहाँ पे कुछ और आप लोग से स्टैट शेयर करती जाती हूँ। 2021 में जो है, जब एक सर्वे हुआ था उसके मुताबिक मोर देन जो सा है 10 लाख सेलर्स जो है वो उन्होंने अमेजोन को ग्लोबली ज्वाइन किया था 2021। क्योंकि जब कोविड का टाइम पीरियड हुआ, ठीक है, लॉकडाउन लगा, लोगों के बिजनेसेस जो से बंद हुए, उन्हें अच्छा खासा लॉस हुआ। तो जैसे ही 2021 आया हमने देखा कि ज्यादातर जो सेलर्स हैं उन्होंने अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। अभी भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारे जो लाइक बिजनेस मैन हैं, ठीक है, जो सेलर्स हैं जो फिजिकली आजकल बिजनेस कर रहे हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोर देन जो है 10 लाख सेलर्स ने अगर 2021 में ज्वाइन किया है, तो आप बाकी अगर ईयर्स का जो है वो सर्वे करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कितनी ज्यादा सेलर्स लाइक ईयरली बेसिस के ऊपर जो है अमेजोन को ज्वाइन करते हैं। अगर हम लोग लाइक जूम कर लेते हैं कि जी पर डे जो सा है अराउंड अबाउट 2900 3000 की अगर हम लोग लेके चलेंगे जी रोजाना की बेसिस के ऊपर जो है वो सेलर्स अमेजोन के ऊपर अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि उसके अंदर से हम लोग कहते हैं कि जी 1000 लोग ऐसे हैं जो कि अपने बिजनेसेस को खुद मैनेज करते हैं। बाकी के जो 2000 सेलर्स हैं उनको किसी ना किसी हेल्पर की तो जरूरत होती है ना, किसी ना किसी विजुअल असिस्टेंट की जो कि उनके बिजनेसेस को मैनेज करे। और जो बाकी के भी 1000 सेलर्स हैं जो खुद अपने बिजनेसेस को मैनेज कर रहे हैं, वो भी इतने एक्सपर्ट नहीं होते कि वो हर तरह के सर्विसेज जो सा है वो खुद ही लाइक उसको प्रोवाइड कर सके। उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए किसी ना किसी मार्केटर को हायर करना पड़ेगा, अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए उनको किसी को हायर करना पड़ सकता है। अकाउंट्स में समटाइम ऐसे कुछ इश्यूज आ जाते हैं जो कि उनसे जो होता है वो रिजॉल्व नहीं होते। देन वो किसी ना किसी एक्सपर्ट को हायर करते हैं। तो किसी ना किसी टाइम पे आके उनको किसी बीए की तो जरूरत पड़ती ही है। नेक्स्ट यहाँ पे 2021 में ही Amazon.com यानी कि यूएसए के मार्केट प्लेस में मोर देन 4 लाख सेलर्स जो थे वो न्यू थे जिन्होंने अपने बिजनेसेस अकाउंट्स क्रिएट किए। मोर देन जो है 1 लाख सेलर्स ने इंडिया की मार्केट प्लेस के अंदर अपने बिजनेसेस स्टार्ट किए थे और मोर देन 80,000 जो है सेलर्स ने यूके की मार्केट प्लेस के अंदर अपने बिजनेसेस रन किए थे। 2024 के एक सर्वे के मुताबिक ओवर 9.7 मिलियन सेलर जो उनसा है वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, जिनमें से हम कह सकते देखा जाए तो मोर देन जो है 2 मिलियन सेलर जो है वो एक्टिवली 2024 तक सेलिंग कर रहे थे। बाकी जो सेलर्स हैं उनमें से कुछ जो है वो सीजनल सेलर हैं, लाइक वो किसी टाइम पीरियड में जैसे कि Q4 का टाइम पीरियड आता है जब सेल्स बहुत जबरदस्त आती है, तब वो आके अपने बिजनेसेस वगैरह जो होता है वो करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह रीसेल करते हैं
और बाकी पूरा साल नहीं कर रहे होते। और बाकी कुछ सेलर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स वगैरह क्रिएट किए, लेकिन वो किसी की कुछ सेलिंग नहीं कर रहे या किसी रीजन की वजह से उनके अकाउंट्स बंद हो चुके। Amazon के ऊपर जो है, मैंने आप लोगों को डेमोस्ट्रेशन में बताया था कि 4 बिजनेस मॉड्यूल हैं। और लाइक Amazon के ऊपर अगर देखा जाए ना, तो डिफरेंट बिजनेसेस हैं। एक आ जाता है आप लोगों का सेलर सेंटर के ऊपर बिजनेस आप लोग कर सकते हैं। एक आपका वेंडर सेंटर का प्लेटफॉर्म है। देन एक आप लोगों का जो है Amazon किंडल का प्लेटफॉर्म है। और एक और जो Amazon के ऊपर प्लेटफॉर्म है वो AWS का है, Amazon वेब सर्विसेज। फिर Amazon का अपना SPP पोर्टल भी है, सर्विस प्रोवाइडर पोर्टल है। IPS रेटेड का एक प्लेटफॉर्म है। इनके Amazon के ऊपर जो है आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस है। हम लोग जो ज्यादातर वर्किंग कर रहे होते हैं, ये आपका कोर्स है जिसके अंदर हम लोग ज्यादातर चीजों को डिस्कस करेंगे, वो हम Amazon सेलर सेंटर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जहाँ पे थर्ड पार्टी सेलर जो उनका है वो अपने प्रोडक्ट्स को आगे रीसेल करते हैं। सो आपका जो ये सेलर सेंटर है, यहाँ पे 4 बिजनेस मॉड्यूल हैं, जिनमें आपके पास एक है प्राइवेट लेबल, सेकंड नंबर पे है आपके पास होलसेल, थर्ड पे है ड्रॉप शिपिंग, और फोर्थ पे है ऑनलाइन आर्बिट्राज। इस कोर्स के दौरान जो है हम लोग प्राइवेट लेबल और होलसेल को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है, जैसे कि मैंने आपको डेमोंस्ट्रेशन में बताया था कि अमेजोन इसको प्रेफर नहीं करता, अलाउ नहीं कर रहा होता। बट ये है कि बेशक ये आपका कोर्स का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह वो लाजमी आप लोगों की क्लियर करूंगी कि ऑनलाइन आर्बिट्राज होता क्या है। ठीक है, वैसे थोड़ा सा होलसेल से मिलता जुलता है, तो कहाँ पे आके डिफरेंस आता है। और ड्रॉप शिपिंग जो सा है वो 2 टाइप्स की होती है, एक लीगल ड्रॉप शिपिंग होती है, एक इलीगल ड्रॉप शिपिंग होती है। तो मैं आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर कर दूंगी। मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं करती, बट अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। बट इस कोर्स के दौरान जो है वो आपको A to Z जिस तरीके से प्राइवेट लेबल और होलसेल सिखाया जाएगा, ड्रॉप शिपिंग उस तरीके से नहीं सिखाई जाएगी। ऑनलाइन आर्बिट्राज तो वैसे भी आपका होलसेल में कवर अप हो ही जाता है। बट हाँ, ड्रॉप शिपिंग का अगर मैं बताऊँ, अगर Amazon का प्लेटफॉर्म आपको लाइक अलाउ नहीं कर रहा, ड्रॉप शिपिंग जो है कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको अलाउ कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर बात कीजिए शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म की, तो शॉपिफाई आप लोगों को खुद अलाउ करता है कि आप उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आके ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग Amazon के ऊपर एज अ सेलर अपना कैरियर शो कर रहे हैं या फिर एज अ बी अपना कैरियर शो कर रहे हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? अगर तो आप लोग एज अ सेलर अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, तो 5 यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है। पहले आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको पासपोर्ट या ID कार्ड चाहिए होता है, अगर आप पाकिस्तान से अपना बिजनेस जो सा है वो रन करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान से अगर आप अपने सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो या तो आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, या जो आप लोगों का वो CNIC कार्ड होता है वो आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी और कंट्री से हैं, तो वहां पे जो भी आप लोगों के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं पासपोर्ट के अलावा, जैसे कि अगर USA की बात करूं, तो वहां पे पासपोर्ट के अलावा आप ID कार्ड यूज कर सकते, सॉरी लाइसेंस अपना यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर मैं बात करती हूँ KSA की मार्केट प्लेस में, तो KSA की मार्केट प्लेस में आप पासपोर्ट के अलावा जो है आपका जो वो अकामा वगैरह होता है उस पर पहले कर सकते थे। बट अब वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए, तो अगर आप किसी और कंट्री से बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इजिली KSA में नहीं कर सकते। वो इंशाल्लाह डिटेल में मैं बताऊंगी। पहले हम लोग करते थे, तो फिर हम वहां पे जो अकामा होता था उसकी डिटेल पे करें। यूए की अगर मैं मार्केट प्लेस की बात करूं, तो यूए में आप पासपोर्ट के अलावा जो आपकी वो इमेरिट ID होती है, आप उसकी बेसिस के ऊपर जाकर बिजनेसेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में जो उनका पैन कार्ड होता है वो उसकी डिटेल पे जाके पासपोर्ट के अलावा अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। ठीक है। और थर्ड जो सा है आपको यूटिलिटी बिल चाहिए था। यूटिलिटी बिल जो सा है वो समटाइम आपसे स्टार्टिंग पे डिमांड नहीं करता, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद Amazon डिमांड कर लेता है। बट कोशिश आपने ये करनी है कि आपने पहले से इसको अरेंज करके रखें। इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं, एड्रेसेस वगैरह की, नेम्स वगैरह की, वो इंशाल्लाह जब आपका प्रॉपर इसके टॉपिक पे एक लेक्चर आएगा, ठीक है, सेलर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, देन मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। फिर आप लोगों को एक ईमेल आईडी चाहिए होती है। ये ईमेल आईडी जरूरी नहीं कि वो आपकी प्रोफेशनल वेब मेल ही हो, आप लोगों की सिंपल जो जीमेल की आईडी होती है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। देन आपको एक फोन नंबर चाहिए होता है। अच्छा, एक इशू आता है कि 2022 के एंड से हम ये इशू फेस कर रहे हैं। उससे पहले लाइक क्योंकि मैं 2016 के एंड से वर्क कर रही हूँ, मैंने अपना पाकिस्तानी नंबर ही अटैच किया हुआ है, और मुझे अभी भी पाकिस्तानी नंबर पे ही OTP रिसीव होते हैं। लेकिन 2022 में जो था, जब एक ग्लोबली इशू आया था कि पाकिस्तान के नंबर्स के ऊपर अगर आप लोग गूगल पे या किसी भी साइट के ऊपर जाके अकाउंट क्रिएट करते थे, आपको OTP रिसीव नहीं, क्योंकि वो हमारे थोड़ा सा गवर्नमेंट की जो है ना लेवल के ऊपर कुछ इश्यूज चल।
उसके बाद से अब जीमेल वगैरह पे आप अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हैं, गूगल वगैरह पे, तो वो इजिली आप लोगों को अब तो ओटीपी रिसीव हो जाता है, बट अमेजोन पे नहीं। तो अगर आपको पाकिस्तानी नंबर के ऊपर ओटीपी रिसीव नहीं होंगे तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने किसी और कंट्री का नंबर यूज करना है। अब ये नंबर आपको कहाँ से मिल सकता है, तो ऑनलाइन जो सा है काफी सारी वेबसाइट्स वगैरह, आप वहां से जाके इस नंबर को परचेज कर सकती हैं। पहले तो हम लोग स्काइप से नंबर परचेज करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो सा है स्काइप बंद हो चुका है, उसकी कंपनी जो सा है वो खत्म हो चुकी है। तो अब जो है हम लोग वाइप से नंबर बाय करते हैं और उसको यूज करते हैं। ये तो रिक्वायरमेंट थी अगर आप एज अ सेलर अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं। बट एज अ बीए अगर आप कर रहे हैं तो आपको जस्ट एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर चाहिए था। और फोन नंबर की वही है कि पाकिस्तानी नंबर के ऊपर आपको ओटीपी रिसीव नहीं होंगे, लिहाजा आपके पास किसी और कंट्री का फोन नंबर होना चाहिए, तो वो आप परचेज करें। इन दो चीजों से ही आप लोगों को अमेजोन की जो यूरोप के अलावा जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं वहां पे इजिली एक्सेस मिल जाती है। बट अगर मैं यूरोपियन मार्केट प्लेसेस की बात करूं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन की आपकी मार्केट प्लेसेस आ जाती हैं, देन जो है आप लोगों की यूके की मार्केट प्लेस आ जाती है। इनमें अमेजोन जो सा है ना, उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, रिक्वायरमेंट्स। वहां पे अमेजोन आप लोगों से ईमेल आईडी और फोन नंबर के अलावा आपकी आइडेंटिटी के लिए कोई एक चीज डिमांड करते हैं। आप या तो उससे अपना पासपोर्ट आईडी कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर यूटिलिटी बिल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन तीन ऊपर वाली रिक्वायरमेंट में से एक जो सा है वो आप लोगों ने फुलफिल करनी होती है ऐसा भी ये जस्ट यूरोप की मार्केट प्लेसेस के अंदर। लास्ट पे बात करते हैं कि जी हाउ टू सेट योर माइंड एज अ वी। ठीक है। यहाँ पे फोकस जो है ना वो मेरा ज्यादा वैसे रहेगा बीए के ऊपर, क्योंकि सैलरीज जो है बहुत कम ही आ रहे होते हैं कोर्सेज में। बट जो जितनी भी हम लोग चीजें सीखेंगे एज अ सेलर आप उस चीज को जाके अप्लाई कर सकते हैं। एज अ बीए इसलिए हमारा ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि बीए ने भी क्या करना होता है, जाके सेलर के बिजनेसेस को ही मैनेज करना होता है। एज अ बीए यहाँ पे आप लोगों ने सीखना होगा कि जी आप लोगों ने क्लाइंट कैसे लेना है, क्लाइंट को कैसे डील वगैरह करना है, उनकी साइकिल को समझना। एज अ सेलर तो जस्ट आपने बिजनेस को सीखना है ना, एज अ वीए आपने बिजनेस को भी सीखना है कि कैसे किया जाता है, और प्लस आपने क्लाइंट को भी समझना है कि जी कैसे जाके आप लोगों ने उससे कम्युनिकेट करना होता है, उसको कैसे डील करना। बट इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन मेंशन किया कि जी हाउ टू सेट योर माइंड एज अ वीए, ये क्यों मेंशन किया है, उसकी एक रीजन है। देखिए एज अ वीए जब आप लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं ना, तो हम लोगों के माइंड में ये चीज आती है कि हम तो किसी और के लिए काम करें, किसी और का बिजनेस, उसके बिजनेसेस को जो उनसे हम लोगों ने मैनेज कर, तो हम उसको सिर्फ क्लाइंट का बिजनेस समझते हैं, खुद का बिजनेस नहीं समझते। हमारे माइंड में यही होता है कि जी क्लाइंट तो हमें पे कर रहा है, हमारी सैलरी हमें टाइम पे मिल रही है, अगर लॉस होगा तो क्लाइंट का होगा, हमारा क्या जाएगा। तो आपका ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। क्लाइंट का बिजनेस आपका बिजनेस, ठीक है। अगर क्लाइंट ग्रो करेगा आप भी ग्रो करेंगे। जब क्लाइंट देखेगा ना कि उससे प्रॉफिट आ रहा है, अच्छी सेल्स वगैरह जनरेट हो रही है, अच्छा रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा है, डेफिनेटली अगर वो आपको स्टार्टिंग के ऊपर 250-300 अगर सैलरी पे कर रहा है, तो वो आपकी सैलरी इंक्रीज करेगा, प्लस आपको प्रॉफिट के अंदर भी शेयर देगा, प्लस आप लोगों को एक्स्ट्रा बोनसेस भी देगा। तो क्लाइंट के बिजनेस को आपने अपना बिजनेस ही समझना है। सेकंड, चाहे आप एज अ वीए वर्क कर रहे हैं चाहे एज अ सेलर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे आपने हमेशा सेलर बन के नहीं सोचना। जब भी आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, आपने एज अ सेलर और एज अ बायर, ठीक है, दोनों बन के सोचना है। क्योंकि जिस टाइम पे आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तब आप बायर बन के सोचते हैं कि जी अगर मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूं, ठीक है, तो क्या क्या चीजें इसके अंदर होनी चाहिए और क्या क्या चीजें इस प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज जो है वो आप बायर बन के ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड, जब आपकी प्रोडक्ट वगैरह सिलेक्ट हो जाती है, फाइनल हो जाती है, अब आपने उसको सोर्स करना है, तो उस टाइम पे फिर आप सेलर बन के सोचते हैं कि जी मैं इसको कहाँ से सस्ते में खरीदूं, और लाइक यहाँ पे जो है मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो होता है वो निकाल सकता हूँ। तो ये कुछ चीजें होती है जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। होप सो कि आज के ये जो सेशन है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर आप लोगों के किसी तरह के कोई क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में लीव कर दें, मैं वहां पे आंसर कर देती हूँ। और आप लोगों की जो फर्स्ट असाइनमेंट है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी। देन जो है आप लोगों ने उस वीडियो को देख के
उसके अकॉर्डिंगली जो सा है वो अपनी असाइनमेंट रेडी करनी होगी और सबमिट करवानी प्रॉपर। उसके अंदर जो है मैंने डिटेल में प्रोसीजर जो है वो गाइड किया। नेक्स्ट जो सा है, आपने यहाँ पे जो है मैं कुछ और चीजें अगर आपके साथ शेयर करूँ, तो मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है, मे बी अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे प्रीवियस स्टूडेंट के साथ बातचीत की हो या उनके रेफरेंस से अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि मेरा वे ऑफ टीचिंग क्या है। पहले तो मुझे काइंडली चैट बॉक्स में आपने एक चीज कंफर्म करनी है, कि आप लोग क्या चाहते हैं, मैं लेक्चर जो सा है टू द पॉइंट आप लोगों को डिलीवर करूं या इन डिटेल हो आपके सेशंस। क्योंकि जो है ना यहाँ पे टाइम लिमिटेड होता है, 40 मिनट्स का आपका सेशन है, उसके अंदर जस्ट टू द पॉइंट ही चीजें डिस्कस हो सकती हैं। अगर आप लोग कहते हैं कि जी हमें इस 40 मिनट्स के अंदर ही लेक्चर डिलीवर किया जाए, तो मैं उसी तरीके से कर लूंगी। और लेकिन उसमें एक चीज है कि जी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि लाइक मेरा जितने सालों का एक्सपीरियंस है मैं वो सारी चीजें आप लोगों को डिलीवर कर सकूं। तो आप लोगों का कोई टाइम का तो इशू नहीं होगा अगर एक आप लोगों का सेशन जो उनसे थोड़ा सा लेंथी हो जाए। तो काइंडली मुझे ये कंफर्म करें कि हम लोग इन डिटेल ही सेशंस करें या फिर जस्ट टू द पॉइंट बात करें। ओके, दैट्स ग्रेट। और सेकंड जो सा है, आप लोगों की जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो लाइक आप लोगों का आज क्योंकि फर्स्ट सेशन है, तो जस्ट मैं इनबॉक्स में ही आप लोगों के आंसर्स करें क्वेश्चंस के। बट नेक्स्ट सेशंस में ये हुआ करेगा कि आप लोगों के सेशन से 5 मिनट पहले जो सा है वो हम लोग रखेंगे क्वेश्चंस आंसर का सेशन, जिसमें आप लोगों का जो प्रीवियस टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग हैंड रेज करेंगे, मैं आपके आप माइक अनम्यूट कर दूंगी। देन आप लोगों का जब सेशन एंड हुआ करेगा तभी लास्ट में हम 5 से 10 मिनट रखेंगे, जिसमें उस जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड हम उसको डिस्कस करें। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैं फिर टू द पॉइंट ही आप लोगों को जो है ना वो लेक्चर डिलीवर कर दूंगी। नो इशू। हमारी एज की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग एज ए सेलर अपना बिजनेस कर रही हैं तो 18+ हो तो ज्यादा बेटर है, ताकि आपकी डिटेल्स पे ही आपके बिजनेसेस अकाउंट्स के। अदरवाइज फिर आप लोगों को अपनी लाइक किसी फैमिली मेंबर की डिटेल्स पे बिजनेसेस करने हैं। बट एज अ वी अगर आप कर रही हैं तो फिर एज की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि पेमेंट्स वगैरह अगर आनी भी होंगी तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स पे पेमेंट्स मंगवा सकते हैं। इकरा रहमान नून जोन सा है ना, जिस तरीके से पाकिस्तान में दराज है, और ऑन अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो अमेजोन है, शॉपिफाई है, उसी तरीके से नून भी एक वेबसाइट है रिटेल की। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो है वो ज्यादातर जो आपकी यूई है, लाइक दुबई हो गया, कतर, ओमान वगैरह, या फिर जो है कैसी यानी कि सऊदी अरेबिया की मार्केट प्लेस, वहां की है। वहां पे लोग इस मार्केट प्लेस से शॉपिंग करते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो जापान में उनकी लोकल मार्केट प्लेस है रुकतन, वो लोग ज्यादातर जो है वो रुकतन से शॉपिंग करते हैं। ओके, सो आप लोगों के जो टूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो टूल्स जो सा है वो अभी आप लोगों ने परचेज नहीं की, क्योंकि आप लोगों के जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स हैं वो थ्योरेटिकल बेस है, यानी कि उसमें जस्ट थ्योरी होगी, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। प्रैक्टिकल वर्किंग जो उनसे है वो आपकी लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट होगी, जब पोर्ट्रेट हंटिंग का टॉपिक आएगा। उससे पहले अगर आप लोग टूल्स परचेज कर लेते हैं, तो उसका नुकसान ये होगा कि स्टार्ट के वो जो 4-5 दिन है उसमें टूल्स यूज नहीं हो सकेगा, तो वो वेस्ट जाएंगे आपके। ये टूल्स जो होते हैं ये 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन होती है। अगर आपने आज टूल खरीदा है 27 जुलाई को, तो 27 अगस्त को जो है टूल एक्सपायर हो जाए, बेशक आप यूज करते हैं या नहीं करते। तो आपने उस दिन से ही टूल खरीदना है जिस दिन से आप लोगों ने काम शुरू करना है, उससे पहले नहीं। ये यूटिलिटी बिल के जो क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं वो इंशाल्लाह जब आपका सेशन आएगा ना, लेक्चर नंबर 2 है इसके ऊपर,
और लेक्चर नंबर 3। तो देन जो है हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेशन को जोन सा है ना वो फिर हम लोग जिस दिन आपका सेकंड लेक्चर होगा तब देख लेंगे। बाकी ये है कि आपको इस सेशन की जो है रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। जिन लोगों को थोड़ा सा टाइम का इशू आ रहा है, जो उनका कहना है कि जो उनका सेकंड भी उन्होंने कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है उसके सेशंस होती हैं, तो उनके लिए फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि लाइक आप लोग अपना दूसरा सेशन जो है वो ज्वाइन कर लें। सेकंड पार्ट में अगर आप नहीं है तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आप रिकॉर्डिंग्स देख लें और नेक्स्ट सेशन में आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके राइट, सो ज्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स का यही कहना है कि हम इन डिटेल ही करें, तो इन डिटेल ही करेंगे। मोहम्मद तलहा, अगर प्रॉपर आप पूछ रहे हैं कि जी कितना टाइम लगता है, तो मैं कहती हूँ कि जी आपके ग्रो करने में मिनिमम 12 to 14 मंथ्स लगते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि जी आपको प्रॉफिट आना शुरू होता है। उससे पहले जस्ट आप लोगों की इन्वेस्टमेंट हो रही है। बिल्कुल। आ, आमना इम्तियाज टूल आपको परचेज करने होंगे, लेकिन अभी नहीं करने। जब वो टॉपिक स्टार्ट होंगे तब मैं आप लोगों को सेशन से पहले गाइड करूँगी, तब कीजिए। बिल्कुल नूर फातिमा, आप ऐसा ये जो है फाइबर अफर पे भी काम कर सकती हैं, प्लस जो है आप फेसबुक लिंक्डइन से भी क्लाइंट ले सकती हैं। मेरे ज्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो फेसबुक से लेती हूँ, लिंक्डइन से लेती हूँ। और सेकंड जो मेरे ओल्ड क्लाइंट्स है वो ही मुझे रेफर कर रहे होते हैं, न्यू क्लाइंट्स। जी बिल्कुल, आप लोगों की लेक्चर की रिकॉर्डिंग और इसकी स्लाइड्स वगैरह जो सा है वो मैं शेयर कर। डेफिनेटली आप लोगों का जो लैपटॉप है और पीसी वो होना कंपलसरी है, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो टूल्स हैं ये आपके मोबाइल पे वर्क नहीं करते। तो जब तक आपके पास टूल्स नहीं होंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप चीजें सीख नहीं सकते। क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे, इश्यूज आएंगे, तभी तो आप डिस्कस करेंगे ना मुझसे। ओके लाइबा, अगर आपको टाइम से इशू आ रहा है तो जस्ट मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ कि आप इस सेशन की रिकॉर्डिंग्स देख लें, और फिर जो आपके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो आप मुझे लाइक डीएम कर लीजिएगा, या फिर जिस टाइम पे आपका ग्रुप डिस्कशन के लिए ओपन होगा आप तब डिस्कस कर लें। निशान आपको मिल जाते हैं तमाम के तमाम मार्केट प्लेसेस के बायर्स और सेलर्स भी। पूरा डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह कौन सी हैं, उससे रिलेटेड ही आप देख सकते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। और सैलरी डिपेंड करेगी कि आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे यहाँ पे आप चाहें तो एक सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि खाली प्रोडक्ट हंट करके उसको सेल आउट कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ सोर्सिंग करके दे सकते हैं या पेटेंट चेक करके दे सकते हैं। और अगर आप चाहें, आपके पास टाइम है, तो आप ये सारी सर्विसेज भी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप काम करके देंगे उतना ज्यादा आप अर्न करेंगे। शेयर किए जिस टाइम पे आपका सेलर अकाउंट क्रिएशन का जब टॉपिक आएगा तब इन डिटेल में आपको बताऊंगी कि कुछ मार्केट प्लेसेस हैं वहां पे रिक्वायरमेंट्स आपकी और क्राइटेरिया चेंज हुआ है, तो वो इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी जिन स्टूडेंट्स का ये आ रहा है शॉपिफाई वॉलमार्ट वगैरह का,
तो देखिए, कोर्स में जस्ट एक अमेजोन का ही आपको करवाऊंगी, बट इस तरीके से करवाऊंगी कि आप लोगों को बिजनेस करना आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को चाहे वॉलमार्ट का कोई क्लाइंट मिलता है, शॉपिफाई का मिलता है, दराज का कोई क्लाइंट मिलता है, आप उसके लिए जाके वर्क कर सकते हैं। लेकिन काइंडली एक चीज यहाँ पे कहूंगी कि आप लोगों ने जो है ना प्रॉपर बिजनेस करना सीख, ठीक है। आप लोगों ने कोर्स के बाद आके मुझे ये नहीं कहना कि मैम हमें शॉपिफाई का कोर्स करवा दें, हमें वॉलमार्ट का कोर्स करवा दें, या आप लोग कोई फिजिकल बिजनेसेस करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड मैं आपको कोई कोर्स करूँ। बिजनेसेस कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहां पे सेम ही मेथड के थ्रू होते हैं, जस्ट थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं, लाइक वहां का डैशबोर्ड चेंज हो जाता है, वहां का कुछ क्राइटेरिया होता है वो चेंज हो जाता है। बाकी बिजनेसेस के अंदर अगर स्टेप्स को देखा जाए, प्रोसीजर्स वगैरह को देखा जाए तो सेम ही रहता है। ओके। सो इस कोर्स के दौरान जो है ना, जो हम लोग लाइव प्रैक्टिस करेंगे वो यूएसए के मार्केट प्लेस के अंदर करेंगे, क्योंकि यूएसए की मार्केट प्लेस एक जो है ना थोड़ी सी टफ मार्केट प्लेस है। वहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, वहाँ पे लाइक कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा हाई है। प्लस वहाँ पे इश्यूज भी बहुत ज्यादा आप लोग फेस कर रहे होते हैं काफी सारी चीजों के। लेकिन अगर आप लोगों की किसी और मार्केट प्लेसेस के अंदर ऑलरेडी बिजनेसेस चल रही हैं, या आप किसी और मार्केट प्लेस से किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, अगर आपको किसी तरह के कोई इशू आते हैं, आप सेशन के दौरान मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी भी मार्केट प्लेसेस को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, बट जो प्रैक्टिस है वो ज्यादातर लाइफ जो है वो हम यूएसए के मार्केट प्लेस में करेंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बाकी मार्केट प्लेस का भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगी, कि जैसे जापान की मार्केट प्लेस के अंदर आप कैसे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहां पे भी कर रही हूँ, इटली में भी कर रही हूँ, यूके में भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बाकी मार्केट प्लेस में। हमजा, डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर तो कोई मैन्युफैक्चरर है तो देन तो वो अपनी ही प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी सेलर है तो उस टाइम पे हम लोग उनको प्रोडक्ट्स हंट करके देते हैं। हम देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है, देन हम वो प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। नो अलविया, आपने amazon को डाउनलोड नहीं करना। बिल्कुल शिराज, इसके अंदर प्रॉपर आप लोगों का प्रोडक्ट हंटिंग का सेशन जो है वो इंक्लूड है। नहीं रिंशा, इस कोर्स के अंदर जो है आपका केटीपी, वेंडर सेंटर या एडब्ल्यूएस का जो प्लेटफॉर्म है वो इंक्लूड नहीं। जस्ट हम सेलर सेंटर के बारे में सीखें। अब्दुल रहमान, इंशाल्लाह हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, okay? कि एज अ ये इनकम और लाइक क्लाइंट वगैरह को कैसे आप लोग रीच आउट करेंगे, कैसे उनके साथ डील वगैरह लॉक करेंगे, मुझे इस पर डिटेल डिस्कशन होंगे आपकी। बिल्कुल इकरा, आप जो है अमेजोन के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल आउट कर सकते। बट ये जो आप बुक्स वगैरह की बात करिए ना, डिजिटल बुक्स जिसको हम ई बुक्स बोलते हैं, उसके लिए अमेजोन का एक अलग प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग केडीपी यानी कि किंडल का प्लेटफॉर्म कहते हैं। वो आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, बट अगर आपने वो काम करना है आप उसे सेपरेट डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी कि वो कैसे आप काम कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने टूल्स परचेज नहीं करने, ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। जिस टाइम पे करने होंगे तब मैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगी कि कैसे किए जाते हैं, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। सो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल हैदर, आप लोकल शॉप से भी सोर्सिंग करके प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। क्लाइंट टूल्स हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट करें, उस पर वर्किंग।
जी बिल्कुल समिया, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में जो है ना अपनी लाइक टिप्स वगैरह जो है जो मैं यूज करती हूँ क्लाइंट हंटिंग के लिए, वो इंशाल्लाह शेयर करूंगी। और प्लस ये भी बताऊंगी कि लाइक अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है तो आपने उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना। क्योंकि समटाइम हमारे पास क्लाइंट आ जाते हैं लेकिन हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बेटर नहीं होती, तो क्लाइंट हमारे हाथ से चला जाते हैं। हम गलती ये करते हैं, हम क्लाइंट को जो उनसा है ना डील इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि जी हमने इसको क्लाइंट बनाना इसी टाइम पे। नहीं, मैं वो चीज यूज नहीं करती। सो मेरा जो उनसा है मैटर थोड़ा सा उल्टा होता है। लाइक मैं क्लाइंट को ये इंप्रेशन देती हूँ कि जी मुझे उसकी जरूरत नहीं है, वो जाए जाके बाकी वीएस के साथ कांटेक्ट करे, उनकी इंटरव्यूज वगैरह करे। क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज मैं उनको गाइड कर रही हूँ, जो चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो बाकी लोग उसको नहीं करेंगे। तो मुझे पता है कि फिर वो क्लाइंट मेरे पास वापस आएगा। और जब वो आएगा तो मार्केट में अगर लोग जो उनसे है वो कम चार्ज कर रहे हैं तो मैं उससे ज्यादा चार्ज करूंगी, क्योंकि उसको आइडिया होगा कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ। बिल्कुल लूंगी। हम लोग जो है ना स्टेप बाय स्टेप ही यहाँ पे चलेंगे। सो अगर आप लोगों को बिजनेस का कुछ आइडिया नहीं है, आप बिल्कुल बिगनिंग स्टेज पे हैं, बेसिक भी नहीं आपको आइडिया, तो इंशाल्लाह जो है आप लोगों की वो सारी चीजें यहाँ पे कवर अप हो जाएंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे लास्ट में मेंशन करेंगे कि अगर आप न्यू हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है बिजनेसेस के बारे में, तो यहाँ पे क्या आप लोगों ने सवाल करना। अगर मैं कोई भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, आपको नहीं चीज क्लियर हुई, तो आप लोग बार बार जो है क्वेश्चंस करें। क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी पर्सन होंगे लाइक जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से एडवांस लेवल के आएंगे। तो वो जो अभी बिगनर्स होते हैं ना, वो एक चीज में हेजिटेट करते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम लोगों ने अपना सवाल किया, वो जो है बाकी लोगों के सामने हमारा क्या इंप्रेशन जाएगा। तो वो चीज आपने नहीं करनी। हाँ, अगर आप लोग लाइक लाइव सेशन में आपको लग रहा है कि जी आप नहीं क्वेश्चन कर सकते, ग्रुप के अंदर अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप मुझे सेपरेट डीएम कर दें, मैं इंशाल्लाह वहां पे आप लोगों को गाइड कर दूंगी। ओके, सो आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी ये जो रिकॉर्डिंग है, स्लाइड्स वगैरह, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी। फर्दर जो है आप लोगों का ग्रुप जो है वो इंशाल्लाह मैं कल इवनिंग में ओपन कर दूंगी। आप लोगों के जितने क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आप वहां पे डिस्कस कर सकते। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।